चौथी और पांचवी आयत हम इन आयात की तलावत करेंगे और खुदा के कलाम की तलावत की सादत को, इस बरकत को हासिल करेंगे। एक आवाज होकर मेहरबानी से तलावत करें प्लीज। और इससे बेहतर कि वह करने के लिए लेटें, सदूम शहर के मर्दों ने जवान से लेकर अंत तक सब लोगों ने हर तरह से उस घर को घेर लिया। और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा कि वो मर्द जो आज रात तेरे यहाँ आए हैं कहाँ हैं? उनको हमारे पास आने लगा ताकि हम उनसे सोहबत करें। ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम की इस तलावत पर, बाइबल मुकद्दस की इन दोनों आयात पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखिए। आज शाम जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम का मुताला करने वाले हैं, वो मजमून स्क्रीन पर आपके सामने है। आइए दो बार हम अपने इस मजमून को दोहरा लें। जी, Wrong is always wrong. फिर से कहें, Wrong is always wrong. गलत जो है वो हमेशा गलत ही रहेगा। गलत जो है वो हमेशा गलत ही रहेगा। इसलिए खुदा का खादिम होने के नाते इस पैगाम के आगाज में मैं आप बच्चों से और बड़ों से ये इल्तिजा करता हूं कि मेहरबानी से गलत और सही को गड़बड़ करने की कोशिश ना करें। गलत और फिर सही को गड़बड़ करने की कोशिश ना करें। ऐसी कोई भी की गई कोशिश आपके लिए, आपके खानदान के लिए, आपकी कलीसिया के लिए और आपकी कम्युनिटी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। गलत जो है वो हमेशा गलत था और हमेशा गलत रहेगा। और मैं समझता हूं कि हमें गलत और सही के दरमियान बड़ी संजीदगी के साथ एक लाइन खींचनी होगी। हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कहां जाना है और कहां नहीं जाना। हमें किन लोगों के साथ बैठना है और हमें किन लोगों के साथ नहीं बैठना, हमें एक लाइन खींचनी होगी। फिर से कहूंगा कि मेहरबानी से गलत और सही को गड़बड़ करने की कोशिश ना करें। पैदाइश की किताब के 19वें बाब को मैं और आप बड़े अच्छे से जानते हैं। सदूम और अमूरा को यहां फोकस किया गया और आप जानते हैं कि ये वो इलाका है जहां दुनिया में पहला एटमी धमाका किया गया। ये वो इलाका है जहां दुनिया में पहला एटमी धमाका किया गया। ये वो जगह है जहां खुदा ने आग और गंधक बरसाई। और मुझे खुदा ने ये मौका दिया, मैंने इस सारे एरिया को अपनी आंखों से देखा। आज भी जब आप इस मुकाम पर खड़े होते हैं तो उस लानत का, उस कर्ज का असर जो है, हजारों साल गुजर जाने के बावजूद भी आप शिद्दत के साथ महसूस करते हैं। आज भी वहां लूत की बीवी जो है वो एक पिलर की सूरत में, एक टावर की सूरत में हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है, जो नमक का सतून बन गई। और आज भी उस एरिया में मैंने कहा कि जब आप सफर करते हैं तो आप महसूस करते हैं उस लानत को, उस कर्ज को,
जो कभी उस इलाके को पूरे तौर पर अपनी गिरफ्त में लिए हुए थे। मैं कहूंगा कि सदूम और अमूरा के लोगों की वजह से वो जमीन लानती हुई, और आज भी उस लानत को हम वहां जाकर महसूस कर सकते हैं। यहां हम जिन्स परस्ती का गुनाह जो है वो सर चढ़कर बोल रहा था। हम जिन्स परस्ती का गुनाह, और आज भी दुनिया में सेम सेक्स मैरिजेस जो हैं, मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगा कि चर्च ने उनको लीगलाइज कर दिया। 42 से ज्यादा कंट्रीज हैं जहां पर सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल करार दे दिया गया, जिनमें अमेरिका जो है वो सरे फरिश्त है। क्या सोचते हैं कि वो सदूम और अमूरा जहां इस गुनाह के कारण खुदा ने इतनी बड़ी तबाही मचाई, खुदा इन कंट्रीज के साथ और इन लोगों के साथ आने वाले कल में क्या करने वाला है? मैं गौर कर रहा था कि अब्राहम ने बड़ी कोशिश की कि ये इलाका बच जाए, और आप जानते हैं कि उसने खुदा के साथ डील करने की कोशिश की, उसने पूरी कोशिश की। बल्कि मैं यहां तक कहूंगा, पैदाइश की किताब के ये अबवाब हमें सिखाते हैं कि उसने खुदा को प्यार के साथ मजबूर करने की कोशिश की कि कादिर खुदा इस इलाके के मकीनों को बख्श दे, लेकिन जो सर्टन अमाउंट मुकर्रर की गई थी, जो तादाद मुकर्रर की गई थी, अफसोस ये है कि उतने लोग भी इस इलाके से नहीं निकले। अच्छा, मैं गौर कर रहा था इस हवाले पर, और मैं ये पढ़कर बड़ा हैरान हो रहा था कि 19वें बाब की 4थी आयत के मुताबिक हम जिन्स परस्ती के इस गुनाह में जवान तो जवान लिखा है कि बुढ़े भी शरीक थे। अरे, जिंदगी का इतना तजर्बा करते हुए, खुदा का इतना वसी तजर्बा रखते हुए, खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या क्या कुछ नहीं किया, ये सब कुछ जानते और बूझते हुए आप कैसे नौजवानों के साथ इस गुनाह में शरीक हो गए? और आज भी रफाकत फिर उसी तरह की सिचुएशन है। न सिर्फ हमारी नौजवान नस्ल जो है वो हम जिन्स परस्त है, बल्कि बुढ़े भी इस गुनाह में झगड़े हुए हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई देते। जवान तो जवान, बुढ़े भी इस गुनाह का शिकार दिखाई देते। और मैं 19वें बाब की जब 5वीं आयत को पढ़ रहा था तो मैं बड़ा शॉक्ड था कि नौजवान तो नौजवान, बुढ़े जो थे वो भी इस बुराई पर बज़िद थे। बाइबल में यही लिखा है, नौजवान तो नौजवान, बुढ़े भी इस बुराई पर बज़िद थे। तभी तो इस इलाके के साथ ये सब कुछ किया गया, इसे मलिया मेट कर दिया गया, इसे बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया गया। अच्छा, इंसानी तौर पर देखा जाए तो इस इलाके के मकीन तो ऐसे ही थे, लेकिन आशा मैं बड़ा हैरान हूं कि लूत ने भी
फादरहुड के हवाले से अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभाया। इस इलाके के लोग तो हम जिन्स प्रस्ती के इस गुनाह, इस बीमारी का शिकार तो थे ही, लेकिन जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तो लूत ने भी फादरहुड के हवाले से, बाप होने के हवाले से अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभाया। और मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि क्या आज की दुनिया में ऐसे वालिद मौजूद नहीं जो अपने बच्चों के हवाले से कतन कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। और आगे चलकर मैं इस पर मजीद कुछ बात करूंगा। आज भी मेरी और आपकी दुनिया में ऐसे वालिद मौजूद हैं जो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तौर पर निभा नहीं रहे। एक छोटा सा जुमला मैं आपको देने लगा, मेहरबानी से नोट कर लें। वालिद होना एक बिल्कुल मुख्तलिफ सी बात है और बाप होना एक बिल्कुल मुख्तलिफ सी बात है। इस दुनिया में मेरे जुमले पर गौर कीजिएगा, वालिद तो ढेरों ढेर आपको दिखाई देंगे, लेकिन उनमें बाप जो हैं वो आपको चंद एक ही दिखाई देंगे। वालिद होना बिल्कुल मुख्तलिफ सी बात है और बाप होकर जिम्मेदारियों को निभाना एक बिल्कुल मुख्तलिफ सी बात है। किस कदर गलत फैसला किया लूत ने, इंसानी तौर पर किस कदर गलत फैसला। वो अपनी दोनों बेटियों को उन बाजिद लोगों के सामने ले आया। वो अपनी दोनों बेटियों को उन बाजिद, उन जिद्दी लोगों के सामने जो गुनाह पर तुले हुए थे और किसी भी तौर पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे, अपनी दोनों बेटियों को उनके पास ले आया। और लिखा है कि ये दोनों बेटियां अब तक मर्द से वाकिफ नहीं थी, कंवारियां थी। किस कदर ये गलत फैसला किया। जब भी तो मैं कह रहा हूं कि इंसानी तौर पर लूत ने फादरहुड के हवाले से ये अच्छा स्टेप नहीं लिया। अच्छा मत ख्याल करें कि जो खुदा के लोग हैं उनसे गलतियां नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूं, बड़ा आदमी हमेशा बड़ी गलती करता है और छोटा आदमी हमेशा छोटी गलती करता है। और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो नस्ल दर नस्ल की जाती हैं। कैसे? ईमानदारों के बाप अब्राहम ने भी एक गलती की। चूंकि बीवी खूबसूरत थी, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उसने अपनी बीवी को अपनी बहन कह दिया और सरकार के हवाले कर दिया। ये तो खुदा का करम था कि वो इज्जतें रखने वाला खुदा है और उसने सारा की इज्जत को महफूज रखा, अदरवाइज कुछ भी हो सकता था। मैंने कहा कुछ गलतियां नस्ल दर नस्ल की जाती हैं, कुछ चीजें खून में शामिल हो जाती हैं। जो गलती अब्राहम ने की वही गलती उसके बेटे ने भी की, उसके बेटे ने भी की वही गलती। और फिर कहूंगा कि वो तो रब खुदावंद इज्जतें रखने वाला खुदा है, वरना कुछ भी हो सकता है। सदूम और अमोरा के लोग तो हम जिन्स परस्त थे ही, लेकिन लूत ने भी फादरहुड के हवाले से कोई अच्छा स्टेप नहीं लिया। अब्राहम को रास्तबाज करार दिया गया और फिर इसहाक का और फिर लूत का
جب بائبل مقدس میں ذکر آتا ہے تو بڑے اچھے لفظوں میں آتا ہے. یہ ایمان کے سفر میں ابراہم کے ساتھ چلنے والا شخص ہے، لیکن ایک غلط چناؤ کی وجہ سے یہ اس مقام تک آ پہنچا. ایک غلط فیصلے کی وجہ سے، ایک غلط چناؤ کی وجہ سے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب چناؤ کی بات آئے آپ کو دعا کے ساتھ چیزوں کو اپنے لیے چننا ہے. دعا کے ساتھ، بہت زیادہ دعا کے ساتھ، کیونکہ ایک غلط سٹیپ جو ہے وہ آپ کو بہت نیچے، اور کوئی ایک صحیح سٹیپ جو ہے وہ آپ کو بہت اوپر لے جا سکتا ہے، بہت اوپر. اچھا، میری اور آپ کی نظر میں راست باز شخص کی پہچان کیا ہے؟ دیندار شخص جو ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ دعا کرتا ہو. اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کا ہر وقت مطالعہ کرتا ہو. اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا ہو. اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ سادہ خوراک کھانے والا ہو. اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ خدا کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو. میں ان ساری باتوں سے انکار نہیں کر رہا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر جائز ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں اپنی جگہ پر یاسر بالکل درست ہیں. لیکن میری دانست میں خدا پرست اور دیندار آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے گھرانے کا بخوبی بندوبست کرنا جانتا ہو. دیندار اور راست باز آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے گھرانے کا بندوبست بخوبی کرنا جانتا ہو. جتنے خدمت گزار ہیں، جتنے چرچز کو لیڈ کر رہے ہیں، جتنے لیڈرشپ پر ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنے گھرانے کا بخوبی بندوبست نہیں کر سکتا تو وہ خدا کی خدمت بھی نہ کرنے پائے. جنہاں کو اینا کو کار نہیں سنبھالیا جاتا وہ ایڈے کاروں کے میں سنبھالیں گے. شاہنواز وہ 3 سینٹروں کو کیسے سنبھالیں گے بھائی، جو اپنے چھوٹے سے گھر کو سنبھال نہیں سکتے؟ اور میں ہاتھ جوڑ کر بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، پاسبانوں کے گھرانوں سے آپ واقف ہیں، آپ واقف ہیں، مجھے معاف کیجیے، آپ جانتے ہیں چراغ تلے اندھیرے والی بات ہمیں دکھائی دیتی. میری دانست میں دیندار راست باز وہ شخص ہیں جو اپنے گھرانے کا بخوبی بندوبست کرنا چاہتا ہے. اور کہا کہ اگر کوئی اپنوں کی خبرگیری کرنا نہیں جانتا تو وہ ایمان کا منکر اور بے ایمان سے زیادہ بدتر ہے. بڑا سخت جملہ ہے یہ. اگر کوئی اپنوں کی خبرگیری کرنا نہیں جانتا، اگر کوئی اپنوں کی ٹیک کیئر کرنا نہیں جانتا تو وہ ایمان کا منکر اور بے ایمان سے زیادہ بدتر ہے. اور بے ایمان شخص کے ساتھ کوئی کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ بائبل مقدس میں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں بڑے لوگوں نے بھی بڑی غلطیاں کی اور اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ نہیں رکھی. اور جب انہوں نے اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ نہیں رکھی تو پھر ان کو نتائج بھگتنے پڑے. غلط ہمیشہ غلط ہے. اگر آپ نے غلط کی اصلاح نہیں کی، واپسی میں مدد نہیں کی، آپ نے چیزوں کو جوں کا توں رہنے دیا تو پھر آپ کو نتائج بھگتنے ہوں گے. وہ پادری صاحب سانوں کہا
जिन्हें खादियां गाजरां ओदे ढिड पीड़, हमें क्या भाई? और पादरी साहब छोड़े, जो जैसा करेगा भुगतेगा, हमें क्या? हम इस आयत को भूल जाते हैं कि अगर कोई किसी एक जान को उसकी गुमराही से वापस ले आएगा तो वो एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। हम जिम्मेदार हैं एक दूसरे के भाई, अपनों के भी और एक दूसरे को भी गलत को गलत कहें भाई, जुर्रत पैदा करें, गलत को गलत कहें और गलत के साथ खड़े होने की कोशिश ना करें। अगर आप वाकई अपने खानदान को लीड करना चाहते हैं तो फिर एक जुमला आपको देने लगा हूं, लीडर्स हमेशा अकेले होते हैं, उनके पीछे बहुत कम जनता होती है। वो जो असली लीडर होते हैं, झूठियां मगरते जनता ही जनता है, लेकिन जो सच्चा लीडर है वो हमेशा अकेला होगा, वो हमेशा अकेला होगा। हजूम कभी भी उसके साथ नहीं किया। दाऊद की मिसाल हमारे सामने है। मून अपने खानदान का अच्छा इंतजाम नहीं किया, बखूबी नजर नहीं रखी, नजर ही नहीं रखी कि उसके बच्चे सगे बहन भाई जो हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं। उसने निगाह ही नहीं रखी कि उसका एक खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत बेटा जो है वो इस कदर बगावत पर उतर आया है कि वो अपने बाप के हुजरे तक में जाने के लिए तैयार है। मैं अभी सलूम की बात कर रहा हूं भाई, आपने निगाह ही नहीं रखी। एक और बड़ा नाम लेने लगा, एली काहिन, बहुत बड़ा पादरी है, बहुत बड़ा पादरी, बहुत बड़ा पादरी, बड़े चर्च का पादरी है ये। लेकिन आप जानते हैं कि उसके बेटे किस तरह के थे। मैंने इसीलिए हाथ जोड़कर भी थोड़ी देर पहले कहा, आप पासवानों के बारे में तो जानते ही हैं। उसके बेटे क्या नहीं करते थे, हैकल में आने वाली खवातीन के साथ वो क्या नहीं करते थे। बेटियां बैठी हुई हैं, मैं बहुत सी बातें नहीं कर सकता। वो कुर्बानियों के हवाले से क्या करते थे, उनका रवैया किस तरह का था, उनका सलूक किस तरह का था। और क्या एली को ये बातें पता नहीं थी? बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसको ये सारी बातें मालूम थी, लेकिन सिर ते जूं नहीं लगी। फिर भुगते भाई। हुआ क्या, एक ही दिन में दोनों बेटे मर गए। और जब मौत की खबर एली काहिन तक पहुंची, वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, भारी आदमी था, मोटा ताजा था, वो कुर्सी पर से नीचे गिरा और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। एक दिन में 3 जनाजे उठे, एक दिन में 3 जनाजे उठे। दूसरी तरफ अहद का संदूक भी छिन गया और आवाज गूंजी कि हशमत इस्राएल से जाती गई। जब फादरहुड होने के नाते, हम बाप होने के नाते फादरहुड के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे तो फिर मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा, खानदानों से हशमत उठ जाएगी। चलिए खत्म करते हैं, क्या करेंगे। 4 बातें इख्तिसार के साथ कहूंगा। पहली बात, वक्त और हालात के मुताबिक दानिशमंदाना फैसले करेंगे। वक्त और हालात के मुताबिक आपका किया गया फैसला आपकी बीवी पर और आपके बच्चों पर असरअंदाज होगा। आप लीड करने वाले हैं, जो कुछ आप करेंगे नीचे लोगों को भुगतना पड़ेगा, इसलिए आपके फैसले बड़े दानिशमंदाना होने चाहिए। दूसरी बात, बुरे फैसलों से अपने आप को बचाएं। गलत हमेशा गलत है और गलत का अंजाम हमेशा गलत ही होता है।
کیا لکھا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی اپنے سینے میں آگ رکھے اور اس کے کپڑے نہ چلیں، اور اگر کوئی انگاروں پر چلے تو اس کے پاؤں نہ جھلسیں؟ غلط، ہمیشہ غلط ہے۔ تیسری بات یاد رکھیں کہ میں اور آپ اپنے اپنے خاندان کے، اپنے اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، اور ہمیں اپنے خاندان کا کبھی سودا نہیں کرنا۔ اپنی بیوی کسی کے حوالے نہیں کر دینی، ابراہیم کی طرح اور اس کے بیٹے کی طرح، ایسا نہیں کرنا، یہ خطرناک ہو جائے گا۔ اور اپنی بیٹیاں کسی کے سامنے لا کر کھڑی نہیں کر دینی، یہ خطرناک ہو جائے گا۔ میرا رب عزتیں بچانے والا ہے۔ کس طرح سے ڈرامائی طور پر اگر آپ اس حوالے پر غور کریں، کس طرح سے فرشتوں نے لوط کا اور اس کی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے دروازہ بند کر کے ان بیٹیوں کی عزت کو محفوظ بنایا۔ اور لکھا ہے کہ جو باہر ضد لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ غلط کام کرنا ہے، وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ خدا نے ان کو اندھا کر دیا۔ چوتھی بات، خداوند عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن جو ہمارا رول ہے ہم نے بھی نبھانا ہے۔ بیوی ہو یا بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، ایک لمٹ، ایک حد تک ہے، ایک حد تک۔ میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ ہم تشدد کریں، میں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کو دوسرے درجے پر رکھیں، لیکن میں اس بات کی بھی اجازت کبھی نہیں دے سکتا کہ ہم فری ہینڈ دے دیں۔ اور نہیں پیسوں کو سام بچوں فری ہینڈ دیتا ہے، بس پھر تھوڑے نہ ایسا ہاتھ نہ کرنا ہے نا، تھانوں لگ سمجھ جانا۔ بائبل کے خدا نے ہمیں فری ہینڈ نہیں دیا ہے۔ یہ عظیم کتاب دے کر، زندگی کا ضابطہ دے کر ہمیں بتا دیا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو ہمیں تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ آپ اپنا فرض پورا کریں۔ بچے سنتے ہیں نہیں سنتے، پھر آپ ان کے خون سے بری ہو جائیں۔ خدا عزتیں رکھنے والا ہے، لیکن وہ رشتے جو قادر خدا نے دنیاوی طور پر ہمیں بخشے ہیں، ہمیں ان عزتوں کو محفوظ بنانا ہے۔ ان عزتوں کو محفوظ بنانا ہے۔ کیا میں اور آپ تیار ہیں؟ آئیے دعا کریں۔ اے خداوند، تیرے کلام کی گہری اور پیاری باتوں کے لیے ہم تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں، اور آج ایک بار پھر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیرے کلام کے ترازو میں تولے گئے ہیں، لیکن آج ایک بار پھر کم نکلے۔ فادرہڈ کے حوالے سے، باپ ہونے کے ناطے ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک طور پر نہیں نبھایا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ ہمیں معاف کر خدا، ہماری عزتوں کی خداوند تو خود حفاظت کر، انہیں لٹنے سے، انہیں زور زبردستی سے خداوند تو بچا اور پورے طور پر محفوظ رکھ۔ اور میں خداوند آج بڑے بوجھ کے ساتھ پاکستان میں اپنی ان تمام بیٹیوں کے لیے، چھوٹی بچیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند تو ان کی عزتوں کی حفاظت کر، جسم و جان کی حفاظت کر، شریر سے، ہر طرح کی حوانیت سے خداوند تو بچا اور محفوظ رکھ، کہ یسوع کے نام میں آمین۔